देखते हैं सूरदास के पद में, चौथे पद में गोपियाँ क्या कह रही हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो राजनीति पढ़ आए हैं, यानी श्री कृष्ण अब हमारे साथ प्रेम नहीं कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब वो आपके जरिए आपको समझा बुझाकर, उद्धव से कह रही हैं गोपियाँ कि अब वो आपके जरिए आपको समझा बुझाकर भेजे हैं ताकि आप हमारा समाचार उनको जाके दे सकें। इक अति चतुर हुतै पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। गोपियाँ यहाँ क्या कह रही हैं कि उनकी बुद्धि वाक्य बहुत ही बड़ी होगी कि अब वो योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। पहले तो बहुत चतुर थे ही, अब वो हमारे लिए योग का संदेश भी भेज दिए हैं। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। अब गोपियाँ क्या कह रही हैं कि पहले के लोग बड़े अच्छे थे जो दूसरों के सुख के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, यानी आते जाते थे। जैसे कि श्री कृष्ण के लिए उन लोगों की तरह आप भी घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। फिर अब अपने मन फेर पाहिए चलत जो हुते चुराए। अब गोपियाँ यहाँ गुस्से में क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो नहीं आए पर उन्होंने आपको भेज दिया और आप तो भले लोगों की तरह हमारे कल्याण के लिए योग संदेश लेके आए हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ गोपियाँ देखिए, गोपियाँ यहाँ पे गोपियों का कल्याण तो हो नहीं रहा है, लेकिन वो यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली में कटाक्ष करते हुए, एक तरह से उद्धव को शटायर करते हुए कह रही हैं कि अब जब आपके योग संदेश को हमने सुन लिया है तो जो श्री कृष्ण हमारा मन जाते वक्त अपने साथ ले गए थे, चुरा के ले गए थे, आप उन्हें वापस ले आएंगे जब हमने आपका ये योग का संदेश सुन लिया है। ते क्यों अनीति करे आपुन जो और अनीति छुड़ाए। यहाँ गोपियाँ क्या कहना चाह रही हैं कि वो तो श्री कृष्ण हैं, वो क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। मथुरा में गए, वहाँ कंस के राज्य में बहुत अन्याय था, आपको पता होगा। उन्होंने वहाँ की प्रजा को अन्याय से बचाया, उनके साथ न्याय किया। तो वही गोपियाँ कह रही हैं कि हमेशा जिनके साथ गलत होता है उनकी रक्षा करते हैं श्री कृष्ण, पर हमारे साथ ही क्यों वो गलत कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अब तो वो राजा बन गए हैं, तो राजधर्म भी तो यही कहता है कि प्रजा को न सताया जाए, प्रजा की रक्षा करना चाहिए राजा को। अब इस पूरे स्टैंजा का मतलब शॉर्ट में बता देते हैं। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण राजनीति पढ़ाए हैं, अब वो हमारे साथ प्रेम नहीं राजनीति कर रहे हैं। अब वो आपके जरिए आपको समझा बुझाकर भेजे हैं ताकि आप हमारा समाचार उनको जाके दे दें। उनकी बुद्धि वाक्य बहुत ही बड़ी होगी कि ये योग का संदेश हमें पढ़ा रहे हैं। पहले के लोग बड़े अच्छे थे उद्धव, जो दूसरों के सुख के लिए इधर उधर घूमते यानी आते जाते रहते थे। जैसे श्री कृष्ण के लिए उन लोगों की तरह आप भी घूमते फिरते यहाँ आ गए हैं। अब गोपियाँ कह रही हैं, गुस्से में कह रही हैं कि श्री कृष्ण तो खुद आए नहीं, उन्होंने आपको उसके बदले में भेज दिया योग का संदेश देकर। तो अब यहाँ गोपियाँ गुस्से में यही कह रही हैं कि आप तो भले लोगों की तरह हमारे कल्याण के लिए यहाँ योग का संदेश लेके आ गए हैं। यहाँ गोपियों का भला तो हो नहीं रहा है, कल्याण हो नहीं रहा है। वो एक तरह से व्यंग्यात्मक शैली में उद्धव को क्रिटिसाइज कर रही हैं कि अब आपका योग का संदेश जो हमने सुन लिया है, तो अब क्या वो आप हमारा जो मन श्री कृष्ण जाते वक्त अपने साथ चुरा ले गए थे वो क्या वापस ले आएंगे। वो तो श्री कृष्ण हैं, वो क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। मथुरा में गए, कंस के राज्य में बहुत अन्याय था, वहाँ की प्रजा के साथ न्याय किया। हमेशा जिनके साथ गलत हो रहा होता है श्री कृष्ण उनकी रक्षा करते हैं, पर हमारे साथ ही गलत क्यों कर रहे हैं। और अब तो वो राजा बन गए हैं, तो राजधर्म भी तो यही कहता है ना कि प्रजा की रक्षा की जाए, उन्हें सताया न जाए।